बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 163 में हमने देखा था कि सियाव्यान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन अभी वो उसको सिर्फ 70 फीट तक ही प्रैक्टिस कर पाया था, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी अभी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पीक तक प्रैक्टिस नहीं कर सकती। फिर सियाव्यान ने प्रोफार्म स्काई सेक्ट से यूनियन और बाकी फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स को भी बचा लिया था, और एंड में यूनियन और काइलिन एक दूसरे के सामने आ गई थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जब यूनियन को पता लगा कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सियाव्यान है, तो उसके फेस पे एक मुस्कान आ जाती है। फिर सियाव्यान उसको पिल्स की एक बोतल देता है, जिससे एक पिल खाके यूनियन बाकी पिल्स नालन और बाकी सभी को दे देती है। फिर वो सियाव्यान, काइलिन और बाकी सभी को देखते हुए बोलती है, तुम सभी लोग यहाँ पे कैसे? ये सुनकर सियाव्यान बोलता है, हमें प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के कुछ लोग इधर आते हुए दिखाई दिए थे, इसलिए हम भी यहाँ पे आ गए। फिर यूनियन काइलिन को देखते हुए बोलती है, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है कि मैं तुमसे यहाँ मिल पाई। ये सुन के काइलिन अपना फेस बस साइड में घुमा लेती है और आगे कुछ नहीं बोलती। इन दोनों लेडीज में थोड़ी तनातनी देख के सियाव्यान लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखता है, जिससे इस मैटर में वो कुछ हेल्प कर सके, लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर भी सियाव्यान की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है। ये देख के सियाव्यान भी चौंक गया था, क्योंकि लिटिल फेयर डॉक्टर हर मैटर में उसकी हेल्प के लिए रेडी रहती थी, लेकिन इन लेडीज को उसने सिर्फ उसके लिए ही छोड़ दिया था। तभी वहाँ फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर की आवाज आती है, जूनियर पेविलियन चीफ, थैंक यू आपकी इस हेल्प के लिए। फिर यूनियन आगे बोलती है, हमें यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो गए हैं। रास्ते में कुछ बीस्ट ने हम पे हमला कर दिया था, और उसी टाइम प्रोफार्म स्काई सेक्ट ने भी हम पे अटैक कर दिया। उनसे बचते हुए ही हम यहाँ पे आ गए थे। अब बाकी फ्रैक्शंस भी एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ जा रहे होंगे। एंशिएंट रीजन स्टेज इस एरिया में सबसे सेफ जगह है, जहाँ कोई भी बीस्ट एंटर नहीं कर सकता, लेकिन वो जगह भी यहाँ से 2 दिन दूर है। फिर सियाव्यान यूनियन से बोलता है, क्यों न यहाँ से आगे हम सभी एक साथ बढ़ें, इससे हमारी स्ट्रेंथ भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर यूनियन थोड़ी सी हिचकिचाने के बाद अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर वो आगे बोलती है, तो हम लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसे वेस्ट वाला रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन उस रास्ते को एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन ने घेर रखा है, जिसकी स्ट्रेंथ डोजन पीक के 5th चेंज पे है। अगर हम लोग वहाँ से जाएंगे तो वो जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा। एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन, ये नाम सुन के सियाव्यान चौंक गया था। ये एक ऐसा मैजिकल बीस्ट है जो बाहर के वर्ल्ड में विलुप्त हो चुका है, लेकिन वो इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अभी भी मिलता है। एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन इसका ब्लड किसी की बॉडी को रिफाइन करके उसको और ज्यादा मजबूत करने में बहुत हेल्प कर सकता है। और अभी सियाव्यान को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, तभी वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को 99 फीट तक प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन सियाव्यान को ये भी पता था कि एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन एक ब्लड पूल भी बनाता है, जिसमें उसके बच्चे बड़े और पावरफुल होते हैं। इस पूल को बनाने में एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन सैकड़ों साल लगा देता है, और उसमें बहुत से टीजर्स भी मर्ज करता है, जिससे उस ब्लड पूल की एनर्जी उसके बच्चों की बॉडी और उनकी बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाए और वह बहुत ज्यादा पावरफुल पैदा हो। ये सब सोच के सियाव्यान यूनियन से बोलता है, फिर तो हमें वेस्ट से ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन से मुझे कुछ काम है, और वह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सुनकर यूनियन और बाकी सभी चौंक गए थे, लेकिन सियाव्यान उनको शांत करते हुए बोलता है, घबराओ नहीं, वो हमें हरा नहीं पाएगा। इसके बाद सियाव्यान और बाकी सभी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उनको बहुत तेजी से आगे जाते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनको देख के सियाव्यान चौंक गया था, क्योंकि ये ग्रुप फैंग चिंगर का था, हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब का। सियाव्यान को याद था जब लास्ट बार वो फैंग चिंगर से मिला था तब वो डोजोंग रैंक पे थी, लेकिन अब तो उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था। इस टाइम वो ऑरा सियाव्यान के सोल पे भी एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये प्रेशर हेवन डेवन फिनिक्स ब्लड लाइन का नहीं बल्कि एंशिएंट हेवन फिनिक्स ब्लड लाइन का था, जिसको सियाव्यान ने जीएन की बॉडी में भी फील किया था। ये सब सेंस करके सियाव्यान दंग रह गया था। उसको लग रहा था कि इस बार फैंग चिंगर को जरूर कोई टीजर मिल गया है, इसलिए उसको भी एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन के ब्लड पूल में जाके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। अब ये जल्दी ही एक बड़े से माउंटेन के पास पहुंच चुके थे, जिसको देख के यूनियन बोलती है, एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन यहीं पे है। ये सुन के सियाव्यान बोलता है, चलो फिर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद सियाव्यान के पीछे पीछे यूनियन, काइलिन, लिटिल फेयर डॉक्टर और चिंगलिन भी हो जाते हैं। अब वो उस बड़े से माउंटेन के पास पहुंच गए थे, जिसको गहरे डार्क फॉग ने घेरा हुआ था। उनके वहां पहुंचते ही उन्हें वहां एक पाइथन की हिस की आवाज सुनाई देती है, और फिर उस बड़े से माउंटेन के हिलने के साथ ही वहाँ एक बड़ी सी पाइथन बॉडी और पूंछ भी दिखाई देती है,
जो उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। फिर अगले ही पल उस पूंछ का अटैक सियाव्यान की तरफ आने लगा था। ये देख के कि इस एंशिएंट हेवन डेमन सरपेंट के सेंसेस बहुत शार्प हैं, सियाव्यान 2 कदम आगे बढ़ाता है और फिर उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। ये लाइट निकलने के बाद सियाव्यान की बॉडी एक 70 फीट बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी, एक गोल्डन मॉन्स्टर में। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यूज करने के बाद सियाव्यान की मुट्ठी उस एंशिएंट हेवन डेमन सरपेंट की तरफ बढ़ने लगी थी और उसकी टेल से जाके वो टकरा भी जाती है। इन 2 पावरफुल अटैक्स के टकराने के बाद वो दोनों ही पीछे हटते चले जाते हैं। फिर वो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन चिंगाड़ता हुआ माउंटेन को फोड़ के तेजी से बाहर आने लगा था। इस पाइथन की बॉडी भी पहाड़ के जैसी ही बड़ी थी और उसका फेस भी नॉर्मल पाइथन से अलग था, जिसपे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके स्केल्स के आसपास एक फोक्सा भी दिखाई दे रहा था। उसकी रेड कलर की आंखें कम से कम 10 फीट बड़ी थी और उनमें वायलेंस और मर्डरस इंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसको देख के सियाव्यान चिल्ला के बोलता है, अटैक करो। उसकी आवाज सुन के काइलिन अपना सर हिला के आगे बढ़ती है और 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका साइज उस एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन से कहीं से भी कम नहीं था। और अब काइलिन के ब्लड लाइन प्रेशर से वो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन कुछ शांत होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन से कहीं ज्यादा प्योर और सुपीरियर थी। लेकिन फिर भी इस एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन की आंखों में कुछ ज्यादा ही वायलेंस और मर्डरस इंटेंट भरा हुआ था। इसके बाद काइलिन ने आसमान से थंडरबोल्ट्स अटैक किए, जो उस पाइथन की बॉडी से जाके टकरा गए थे। इसके बाद काइलिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुकी थी और फिर यूनियन के साथ मिलके उसने उस पाइथन पे अटैक कर दिया था, जिसको देख के लग रहा था कि जैसे वो पाइथन निपट गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसलिए फिर लिटिल फेयर डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश करती है उस पर अटैक करने के लिए, और इसी कोशिश में उसकी पॉइजनस बॉडी के प्रेशर ने उस पाइथन को कुछ टाइम तक रोक जरूर लिया था। इसके बाद सियाव्यान अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ बहुत तेजी के साथ उस हेवन डेमन पाइथन की तरफ आता है और फिर एक पावरफुल पंच उससे जाके टकरा जाता है, जिससे टकरा के उस पाइथन के स्केल्स भी टूट के बिखर गए थे। इसके बाद काइलिन का प्रेशर और सियाव्यान की हेवनली फ्लेम्स मिलके उस पाइथन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी। तभी वहाँ पे चिंगलिन की आवाज गूंजती है, यंग मास्टर, इस पाइथन को मेरी तरफ देखने के लिए मजबूर करिए। इसके बाद चिंगलिन अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे वहाँ 5 फीट बड़ी डेमोनिक आई अपीयर हो गई थी और उसमें 3 ग्रीन कलर के फ्लावर्स घूम रहे थे, जिसको देख के वो पाइथन थोड़ा सा शांत होने लगा था। उसकी रेड कलर की आंखों में वायलेंस और मर्डरस इंटेंट कम होता चला गया था। लेकिन इसके बाद वो पाइथन फिर से रजिस्ट करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसको रजिस्ट करते देख चिंगलिन अपने हाथों की सील चेंज करती है और फिर उसके पीछे एक इल्यूजनरी 9 हेडेड सरपेंट का फिगर अपीयर हो गया था, जिससे पावरफुल प्रेशर बाहर आ रहा था। ये पावर थी 9 हेडेड हेवन सरपेंट की। इसके बाद चिंगलिन की वो डेमोनिक आई ओपन हो जाती है, जिससे एक ग्रीन कलर की लाइट रे निकल के उस पाइथन के सर से जाके टकरा जाती है और वहाँ एक फ्लावर का टैटू सा बन जाता है, जिसके बाद वो पाइथन पूरी तरह से शांत होता चला जाता है। अब सियाव्यान खुश होते हुए चिंगलिन से बोलता है, क्या तुमने उसको कंट्रोल कर लिया? ये सुन के चिंगलिन बोलती है, हाँ, फॉर्चुनेटली सिस्टर काइलिन के प्रेशर और बाकी सभी से फाइट की वजह से ये काफी कमजोर हो गया था, वरना मैं ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद ये सभी लोग उस पाइथन के ब्लड पूल को ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी ही ये सब एक गुफा में पहुंच गए थे, जहां हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। फिर उस केव के लास्ट में इनको 100 फीट बड़ा ब्लड पूल दिखाई देता है, जो ब्लड जैसा रेड दिखाई दे रहा था, जिसमें ब्लड से बने हुए कुछ बबल्स भी दिखाई दे रहे थे। और जब वो बबल्स फूट रहे थे तो उनमें से पावरफुल एनर्जी बाहर आ रही थी। इस पूल में कुछ बीस्ट की बोन्स भी दिखाई दे रही थी। इस पूल को देख के लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है, क्या यही है ब्लड पूल? हाँ, देखने से तो यही लग रहा है। ऐसा बोल के सियाव्यान सेंस करता है कि इस पूल के नीचे से उसको बहुत डेंस एनर्जी रिपल्स सेंस हो रहे थे। लग रहा था जैसे उस पाइथन ने इस पूल को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन ये पूल अब सियाव्यान के काम आने जा रहा था। फिर सियाव्यान सभी से बोलता है, मुझे इस पूल में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और चिंगलिन, तुम हेवन डेमन पाइथन के साथ इस माउंटेन को गार्ड करना, जिससे अगर कोई इधर आएगा भी तब भी वो उस पाइथन को देख के यहाँ से भाग जाएगा। ये सुन के चिंगलिन अपनी गर्दन हिला देती है। फिर काइलिन उस पूल को देखते ही बोलती है, इस पूल में कोई खतरा तो नहीं है ना?
कायलिन को चिंता करते देख स्याव्यान उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, इस पूल की एनर्जी वायलेंट जरूर है, लेकिन वो इस लेवल की नहीं है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। ये सुनकर कायलिन बोलती है, लेकिन फिर भी तुम सावधान रहना और अगर कोई खतरा महसूस हो तो सिग्नल भेज देना। ऐसा बोल के वो बाकी सभी के साथ बाहर चली जाती है। इसके बाद स्याव्यान उस पूल में कूद गया था और फिर उसकी बॉडी में वो वायलेंट एनर्जी जाने लगी थी, जिसको कंट्रोल करने में स्याव्यान को भी अपनी पूरी जान लगानी पड़ गई थी। 2 दिन ऐसे ही निकल गए थे। कायलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनियन बाहर माउंटेन पे पहरा दे रही थी, लेकिन इन 2 दिनों में यहाँ का माहौल एकदम शांत ही रहा था। अब तक उस पूल का ब्लड सूख के आधा हो गया था और अब उसका रेड कलर भी कम होने लगा था। इसकी आधी एनर्जी को स्याव्यान अब तक एब्जॉर्ब कर चुका था। उसकी बॉडी में इससे होने वाले चेंजेस भी दिखाई देने लगे थे। अब उसकी बॉडी का ग्लो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था और फिर 3 दिन में स्याव्यान ने उस पूल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था और अब उसकी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिपल्स बाहर आने लगे थे। ये एनर्जी रिपल्स इतने ज्यादा पावरफुल थे जिससे वो केव भी कांपने लगी थी और इसके साथ ही स्याव्यान का ऑरा भी और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। इसके बाद उसकी बॉडी की डोजी भी बहुत तेजी से बढ़ती चली गई थी। कुछ देर बाद स्याव्यान अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। और उसके ऐसा बोलते ही एक गोल्डन लाइट के साथ उसकी बॉडी बड़ी होना स्टार्ट हो चुकी थी और वो अब 70 फीट से भी बड़ी होती ही जा रही थी और स्याव्यान की चीख के साथ ही उसकी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी अपने पीक मतलब 99 फीट तक बड़ी हो गई थी। इसके बाद स्याव्यान उस माउंटेन में एक टनल सी बनाता हुआ और चिल्लाता हुआ उस माउंटेन की पीक की तरफ बढ़ गया था। ये आवाजें सुन के कायलिन और बाकी सभी उसकी तरफ चले गए थे। फिर स्याव्यान को देख के कायलिन बोलती है, इसका ऑरा तो और ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसने 9 स्टार डोजन पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद स्याव्यान अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आते हुए बोलता है, क्या कुछ नया हुआ है पिछले 3 दिनों में? ये सुन के कायलिन बोलती है, पिछले कुछ दिनों में 10 से 12 ग्रुप यहाँ से पास हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो सभी लोग एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ ही गए हैं। ये सुन के स्याव्यान बोलता है, फिर तो हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी। तभी चिंगलिन स्याव्यान से बोलती है, क्यों ना हम लोग इस पे राइड करें। तब उनको नजर आता है वो हेवन डेवन पाइथन, जिसकी स्पीड इन सभी से कहीं ज्यादा थी और उसके साथ जाने पे इनको बाकी बीस्ट का कोई खतरा भी नहीं होता। अब ये सभी लोग तेजी के साथ एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ बढ़ गए थे। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 164 की। और जहाँ तक बात है डोवडी स्याव्यान सीरीज की, तो वो अगले 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।